कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसमें हमारे शरीर में उसका कितना रोल होता है? 1% का। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। मानव शरीर का कितने परसेंट भाग? 15%, 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है ना। और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक होता है क्वाशियोक्योर। ठीक है। क्वाशियोकर बच्चों में हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं तो उसमें क्या होता है, हाथ पैर तो पतले होते हैं लेकिन पेट क्या होता है, फूल जाता है। दूसरा होता है मेरेस्मस। क्या होता है? मेरेस्मस। इसमें क्या होता है, बच्चों के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ये रोग किस कारण से होते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण से। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। वह मानव शरीर का 60 से 75% भाग बनाता है। अकार्बनिक क्या होता है? वह पदार्थ जो जल जाते हैं वह कार्बनिक होते हैं और वह पदार्थ जो नहीं जल पाते वह अकार्बनिक होते हैं। अर्थात जिनमें कार्बन होता है वह जल जाते हैं और जिनमें कार्बन नहीं होता वह नहीं जल पाते। तो जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है और हमारे शरीर का 60 से लेकर 75% भाग तक किससे बना होता है? जल से बना होता है। फसल देखो, रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है व मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में क्या है, उसे काट लेते हैं। कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, आलू आदि। ठीक है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, आलू आदि ये कौन सी होती है? हमारी रबी की फसल होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं उसे। एक फसल होती है हमारी खरीफ की। खरीफ की कौन सी फसल होती है? यह कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। जून जुलाई में कौन सी फसल बोते हैं? खरीफ की। यानी कि गर्मियों के सीजन में खरीफ की फसल बोते हैं और काटते कब हैं? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है। खरीफ कब बोते हैं? जून जुलाई में और काटते कब हैं? सितंबर अक्टूबर में। गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब क्या है? हमारी खरीफ की फसल हैं। अब एक क्वेश्चन देखो जो हमारे सीटेट के पेपर में आया हुआ है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। लौह व आयोडीन मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। ये भी किसके लिए आया? हमारा सीटेट के पेपर में आया हुआ है। लौह व आयोडीन मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, यानी कि मांसपेशियां सही से काम करें उसके लिए लौह व आयोडीन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। सीटेट में आया प्रश्न है ये वाला भी देखिए। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसमें उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी कि जो हमारा अमाशय होता है वह भोजन का मंथन मतलब भोजन घूमता मतलब उसको भोजन को मथता रहता है पेट के अंदर, जिसके कारण उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, इसीलिए पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है। पाचन क्रिया क्या होती है? बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक तेजी से होती है। ये प्रश्न भी हमारा कहाँ आ रखा है? सीटेट में आ रखा है। लो, मलेरिया, एनीमिया रक्त आपस में निकटतीय रूप से संबंधित हैं। ये भी कहाँ आ रखा है? हमारा सीटेट में आ रखा है। लो, मलेरिया, एनीमिया रक्त आपस में निकटतीय रूप से संबंधित हैं। भारोत्तोलकों को ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार की अति आवश्यकता होती है। भारोत्तोलक कौन होते हैं? जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट लिफ्टर जो होते हैं उनको क्या होता है, उनकी मांसपेशियां बनानी होती है, उन्हें मजबूत मसल्स बनानी होती है, उनका बॉडी मास बढ़ाना होता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? वह खाना खाना होता है, वह भोजन लेना होता है, वह आहार लेना होता है जिसमें प्रोटीन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है। यह प्रश्न भी हमारा सीटेट में आया हुआ है। अगला प्रश्न फिर सीटेट में आया हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप,
राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाने जा सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ, फलीदार पादप राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाने जा सकते हैं। यह प्रश्न हमारा सीटेट में आया हुआ है। अंतर फसलीकरण में देखो, अंतर फसलीकरण क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ उगाते हैं। अंतर फसलीकरण में क्या होता है? दो फसलें या दो से ज़्यादा फसलों को एक निश्चित पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके हिसाब से उगाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली क्लास में भी इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हम